भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में बीती रात आग लग गई, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई। आग लगने के बाद वार्ड में भर्ती 40 नवजात शिशु और डॉक्टर फंस गए, जिनमें 36 को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जिंदगी बचाने वाले अस्पताल में जिन 4 बच्चों की जान चली गई, उनमें एक के परिजन को जब बच्चे का शव सौंपा गया तो अस्पताल परिसर मां की चीत्कार से गूंज उठा। जिगर के टुकड़े की धड़कन थमी तो बेबस पिता में इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि बिलखती पत्नी को ढांढस बंधा सके। ऐसे में अपनों की खोज खबर लेने पहुंचने वाले ही ढांढस बंधाने पहुंच गए। हिम्मत मिली तो घुटने के बल बैठे पिता ने खड़े होने का साहस किया। पिता की हथेलियों के पालने में बेजान बच्ची नजर आई, जिसे जी भर देखने तक का मौका नहीं मिला और मुंह से नाम की जगह निकले गिनती के वो चंद दिन, जितने दिन इस दुनिया में आने के बाद वो बच्ची सांसें ले सकी। दुख की इस घड़ी में अजनबियों का सहारा पाकर पीड़ित परिवार वाले घर जाने को निकल पड़े, लेकिन उनके पीछे अस्पताल में वही दुख और अफरा तफरी का माहौल नजर आया। कई लोगों को हादसे के घंटों बाद भी अपने बच्चों की खबर नहीं मिल पाई, तो कई अपनों की तलाश में भटकते दिखे। और अस्पताल के बाहर जमा भीड़ में हर माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आईं। एक महिला ने तो अफरा तफरी के माहौल में बच्चों की अदला बदली तक के आरोप लगा डाले। मुझे कह रहे मृत बच्चा है, आपके बच्चे की बॉडी अभी दे देंगे 11 बजे, पर जब मैंने वार्डों में देखा बच्चा तो मेरा बच्चा है, उस पे दूसरे के नाम की चिट लगी हुई है। चूंकि आग कमला नेहरू अस्पताल की तीसरी मंजिल पर लगी, जिसमें बच्चों का आईसीयू भी है, इसलिए अंदेशे से भरे परिजनों की भीड़ लगते देर नहीं लगी। बताया गया कि रात करीब 9 बजे तीसरी मंजिल से धुआं निकलना शुरू हुआ और कुछ ही देर में आग की लपटें भी निकलने लगी। अस्पताल में मौजूद लोगों ने फौरन वार्ड के शीशे तोड़ डाले और वहां फंसे लोगों को निकाला जाने लगा। कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गईं और ज्यादा नुकसान होने से पहले आग पर काबू पा लिया गया। सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं और जो एसीएस डिपार्टमेंट के हैं मोहम्मद सुलेमान, उनको जांच के लिए कहा गया है। हादसे के बाद राज्य के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग हालात का जायजा लेने पहुंचे तो बाहर निकलते वक्त परेशान परिवार वालों ने उन्हें घेर लिया, जिन्हें वो ढांढस बंधाते नजर आए। जाहिर है सरकार और प्रशासन का ध्यान राहत और बचाव के काम पर लगा रहा, लेकिन दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी जोर मारने लगी। आग अस्पताल में लगी और मामला बच्चों से जुड़ा था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए अस्पताल के बाहर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ नेता और कार्यकर्ता अस्पताल के अंदर जाने की जिद पर अड़ गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को मान मनोवल करनी पड़ी। प्लीज मैडम, ये इस चीज का वक्त नहीं है। आप बहुत समझदार हैं, आपने अपनी बात रख दिया, आला अधिकारी आप उनसे बात कर लीजिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता हटे तो कुछ देर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बच्चों का हाल जानने पहुंच गए। जो मैंने दृश्य देखा है जी, सब बच्चों की हालत गंभीर है। हालांकि राज्य सरकार ने अस्पताल में भर्ती बच्चों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ने और जांच के बाद हादसे के लिए कसूरवार पाए गए व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद सरकार ने ऐसे हादसों को रोकने की दिशा में कदम उठाने के संकेत दिए। सौभाग्य की बात यह कि भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग क्यों लगी, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस हादसे से सबक लेते हुए राज्य के सभी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला कर लिया और यह भरोसा भी दिया कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में अस्पताल में मौजूद आग बुझाने वाले उपकरणों के खराब होने के आरोप लगे तो सरकार ने इसकी जांच के भी आदेश दे दिए। इस वक्त सरकार की पहली कोशिश पीड़ितों को मरहम लगाने की, इसी वजह से पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया।